मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर शक है, ख़ास तौर पर बीवी का शौहर पर। तो ये दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि शक क्या कैसे हमारे फैमिली लाइफ पर असरअंदाज होता है, फैमिली एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि बीवी की हैसियत से ख़ास तौर पर और फिर शौहर की हैसियत से कैसे हम इस अपने शक पर काबू पा सकते हैं। ज़्यादा आसानी से हमें ये पता लग जाएगा कि इंसान के अंदर शक पैदा कैसे होता है, क्योंकि जब आपको वो अवामिल पता लग जाएंगे कि शक करने वाला जो शख्स है या जो इस मर्ज़ का शिकार है उसके पीछे बुनियादी अवामिल क्या होते हैं। शक करने वाला जो शख्स है उसमें ये तीन बुनियादी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। एक, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा वाक़या होगा जिस पे उसके ऊपर भरोसा नहीं किया गया, या उसने ख़ुद ये नोट किया कि उसके आसपास जिन लोगों ने सही भी किया तो भी उनके ऊपर शक किया गया या उनके ऊपर भरोसा नहीं किया गया, या उसके आसपास उसके दोस्तों के साथ ऐसा वाक़या हो गया, उसके भाइयों के साथ हो गया, उसके अपने घर के अंदर ऐसा हो गया। यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से उसका जो ये जो भरोसा है लोगों के ऊपर ये टूटा है। दूसरी चीज़ जो शक वालों के साथ होती है वो है एहसास कमतरी का शिकार, कि ये जो शक वाले लोग होते हैं इनके अंदर अपनी बड़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं कि ये अपनी उसको छुपाने के लिए दूसरे पे शक करते हैं। यानी मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे अंदर ऐसी चीज़ें नहीं थी, मुझे मयस्सर नहीं थी, और उस मयस्सर होने की वजह से ज़ाहिर मैं एक एहसास कमतरी का शिकार हूँ। यानी मैं कंपैरिज़न करता हूँ तो मैं अपने आप को कमतर समझता हूँ और उसको ओवरकम करने के लिए मैं शक करता हूँ। ये एक बड़ी नुमाया इन लोगों के अंदर ये बात जो है वो लगेगी कि ये शक करते हैं। तीसरा जो जिसको कहना चाहिए कि ये जो फतूर है, ज़्यादातर जो शक करने वाले जो लोग होते हैं, अच्छा मैं वो उसकी की बात कर रहा हूँ कि ये जो आदतन जिनकी आदतें जो है वो शक की है, मैं उन बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो आदमी शिज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर चले जाते हैं, जब वो सस्पिशियस हो जाते हैं, वो तो एक उनकी ज़ाहिर जहन का या दिमाग का उनका टोटल केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात जो है नुमाया कर रहे हैं। मैं ये रवैयों के अंदर बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो है वो शक्की जो है वो क्यों हो जाते हैं। अच्छा, ये तीसरे जो शक करने वाले शख्स होते हैं मोस्टली ये लोग जो इनका जो रवैया है वो इस तरह का होता है कि ये सिर्फ मनफी चीज़ें पिक करते हैं। यानी हर पहलू के अंदर सिर्फ मनफी है, मुझे हर चीज़ में से कोई ना कोई बुराई निकालनी है, मुझे हर चीज़ में से कोई ना कोई चीज़ गलत निकालनी है। यानी उनकी तरबियत के अंदर ये जो फोकस होगा ना, यानी अगर ये बाग में भी जाएंगे तो ये बाग के अंदर फूल नहीं देखेंगे, ये परिंदे नहीं देखेंगे, ये खूबसूरत फ़ज़ा नहीं देखेंगे, ये बहता हुआ झरना नहीं देखेंगे, घास कहाँ से जली हुई है, कांटे कहाँ निकल रहे हैं, झाड़ियाँ कहाँ पे वो हैं, ये क्यों चुभ रहा है, ये वो चीज़ नोट करेंगे। हालांकि बाग के अंदर हो सकता है 1-2% ये हो, लेकिन बाकी दूसरी चीज़ें कितनी होंगी। तो ये वो लोगों को जब आपको ये तीन बुनियादी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या जब उनका भरोसा कहीं टूटा जिसकी वजह से अब ये दूसरे के ऊपर भरोसा जो है वो नहीं करते, शदीद एहसास कमतरी का शिकार है, और तीसरा अब ये मनफी चीज़ों को पिक करते हैं, इनको हर चीज़ के मनफी पहलू जो है वो नज़र आते हैं। तो ये शख्स या शख्सियत जो है ये अब एक शक्की मिजाज बननी शुरू हो जाती है, ये शक्की मिजाज बननी शुरू हो जाती है। तो जो आपका जो सवाल था कि ये किस तरह असरअंदाज होता है रिश्तों के अंदर, और ख़ास तौर से जैसे आपने मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर कहा, तो ये तो जहन्नम की ज़िंदगी है। यकीन माने शक्की शख्स के साथ रहना बिल्कुल एक जहन्नम की ज़िंदगी, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो, क्योंकि उसकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसकी अपनी एहसास कमतरी है, तो वो पिन 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 होता रहेगा। सवाल सवाल सवाल, हर चीज़ पे सवाल, कब गए थे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अच्छा वहाँ क्यों नहीं गए थे, आपने तो कल ये कहा था, अब आपने तो ये नहीं बात कहा था, अब आप अपनी बात बदल रहे हैं, इस बात का तो ये मतलब होता है, इस आपने जो पहले कहा था उसकी बात का ये मतलब होता है। क्योंकि वो उसकी अपनी एहसास कमतरी है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यानी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको किसी तरह आप पे डाल दें कि आप इस बात की जो है वो कसूरवार हो रहे हैं और आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और आप मुझे सही बात नहीं बता रहे। कोई भी शख्स, अच्छा हम लोग बाज़ दफ़ा ये ख्याल नहीं करते कि हम अक्सर बच्चे को भी कह देते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, कहते हैं नहीं अल्लाह की कसम मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं तू झूठ बोल रहा होगा। तो आप उसकी जो शख्सियत डैमेज कर रहे होते हैं ना,
आप अपने खुद एक बात सोचें कि अगर कोई आपको ये कह देगा यार तुम झूठ बोल रहे हो, एकदम कैसे लगेगा? आग नहीं लग जाएगी? अगर एक शख्स झूठा नहीं है और वो बात एक कह रहा है और आप उसको डायरेक्ट लेबल कर दें कि तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो, तो उसको आग लग जाएगी ना। तो आपकी जब शख्सियत के अंदर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, राइट? अच्छा, और फिर हम रिलीजन में पढ़ के भी आए कि जी मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी झूठ है। तो आप इम्प्लॉइड तो देखें कि आप कौन सा लेबल लगा रहे हैं, कौन सा इल्ज़ाम उसके ऊपर जो है वो लगा रहे हैं। और बाज़ दफ़ा मालूमात का फ़राहम ना करना या मौके और मुनासबत के हिसाब से उसको मुख्तलिफ़ तरीके से उस मालूमात का बयान करना ज़रूरी नहीं कि वो झूठ हो। मैं मियाँ बीवी के एग्जाम्पल के अंदर बात को इसको क्लोज़ करता हूँ कि अगर कोई शख्स बाहर बहुत ज़्यादा परेशानी के अंदर है, उसकी नौकरी जो है वो जाने वाली है या कंपनी बंद हो रही है, और वो अपनी बीवी को आके ये बात नहीं बताता कि वो बेचारी पहले ही परेशान है, वो पहले ही दर्द में रहती है, पहले ही वो इस फिक्र के अंदर रहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, ये बात अगर नहीं बताता उसको, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? ज़ाहिरी तौर पर तो उसने बात छुपाई है। हर बात का छुपाना झूठ नहीं होता, हर बात का छुपाना झूठ नहीं होता। और जब आप उस बात को कुरेदना शुरू करते हैं तो कुरेद वही रहा होता है जो मैंने अलामात शुरू के अंदर बताई कि ये उसकी अपनी ज़हनी कमियां हैं जिसकी वजह से वो कुरेद रहा होता है, और उसके ऐसे शख्स के साथ वाकई जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है।